के साथ रिएक्ट नहीं करते, इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट उसके क्रिस्टल का पार्ट होते हैं, उसमें ट्रैप्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको हीट करूँगा वो पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और मेरे सॉल्ट से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जो सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक कलर है, उसका कलर उसको पानी के मौजूदगी में मिल रहा है, वो कलर डिसअपियर हो जाता है जब मैं उसको हीट करता हूँ, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या है, अभी बताया, ब्लू। बट अगर मैं उसको हीट कर रहा हूँ डायरेक्टली, स्ट्रांगली हीट कर रहा हूँ सिर्फ सॉल्ट को, डायरेक्टली उसको हीट करेंगे तो उसका कलर वाइट हो जाएगा। देखो जरा एक बार एक्सपेरिमेंट में। The water molecules, which form a part of crystalline structure, are called water of crystallization. So today, we are going to see the effect of heating on hydrated copper sulfate. For this activity, take copper sulfate crystals in a test tube, which is blue in color. हाँ जी, ये क्या चीज़ होती है बेटा, क्योंकि मैं होप कर रहा हूँ कि तुम कभी लैब में तो गए नहीं होंगे ज़िंदगी में अपनी। ये जो नीचे कोली सी रखी थी, ये क्या होती है, स्पिरिट लैम्प, ठीक है। स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट वर्ड क्या होता है, स्पिरिट क्या होती है साइंस में, काइंड ऑफ अल्कोहल होता है। तो स्पिरिट के अंदर हमारी एक बत्ती डिप्ड रहती है और जो बर्न होती है चीज़ वो अल्कोहल बर्न होता है, ठीक है। तो हाँ जी बेटा। सर बंसन बर्नर भी तो कहते हैं। बेटे बंसन बर्नर ना तेरा वो बड़े वाला होता है जिसमें गैस बर्न होती है, जो इतना बड़ा साइज होता है जिसका, वो नीचे से गैस सप्लाई आ रही हो, दैट इज़ बंसन बर्नर। स्पिरिट लैम्प हम यूजुअली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मुझे सिंपल बॉइलिंग तक टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। हीट करना है, स्ट्रांगली हीट नहीं करना। स्ट्रांगली हीट करना होगा तो डेफिनेटली बंसन बर्नर चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं जिससे पकड़ा हुआ है इसने, टोंग्स। टोंग्स होते हैं, पेयर ऑफ टोंग्स। मुझे लगा था टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं, नहीं, टेस्ट ट्यूब होल्डर ही होती है। टोंग्स इज समथिंग डिफरेंट। टोंग्स चिमटे जैसा होता है, वो पकड़ने के लिए, वो टोंग्स है। बुक में लिखे, हमारे ज़माने में तो इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर कहा करते थे, अब मे भी चेंज होगा हो, चलो अभी किताब में लिखे तो मानना पड़ेगा। तो क्या कलर हुआ था, ब्लू से किस में चेंज हो गया था, वाइट कलर में चेंज हो गया। क्या मुझे ब्लू कलर वापस से मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठंडा करके नहीं, वापस से उसके अंदर पानी की ड्रॉपलेट ऐड करके। देख लेते हैं, वो भी करके दिखाएगा मेरे पास में। आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं कंडेंस हुई हुई साइड में। When copper sulfate crystals are heated strongly, they lose all the water of crystallization and form anhydrous copper sulfate, which is white in color. The dehydration of copper sulfate crystals is a reversible process. So when what? उसने बोला रीहाइड्रेशन, मतलब हम वापस सब क्या कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट ऐड कर रहे हैं। तो मतलब वाइट कलर फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। Is added to anhydrous copper sulfate, it gets hydrated and साथ ही thus साथ due चेंज to हो the गया, formation of hydrated copper sulfate. ठीक है। आई होप याद रहेगी ये वाली बात। क्या सेम चीज़ फेरस सल्फेट के साथ भी होनी चाहिए। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग अगेन, स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीट करते हैं तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है। अगर हम उसमें दोबारा से पानी ऐड कर दें तो एमरेल्ड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो इसके बारे में, हेडिंग डालना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सॉल्ट्स मेरे दो प्रकार के होते हैं, सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स।
देखो रिवीजन है तुम्हारे लिए, मैं लिख नहीं रहा अभी, तुम्हारे लिए रिवीजन है। अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करके दिखाऊं FeSO4 व्हेन स्ट्रांगली हीटेड, तो क्या होगा, याद करो। क्या बात है, क्या क्या बनता है बेटा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। उस केस में तो कंपाउंड ही डिफरेंट बन गया मेरा, Fe2O3 बन गया, मैं उसको फिर एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं कह सकता। वो मैं अभी समझाता हूँ हाइड्रस और एनहाइड्रस क्या होता है। बट स्ट्रांगली हीट करने पे रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना किस फॉर्म में तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ। लिखो चलो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड। लिख ले, एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एनहाइड्रस क्या होगा, जिस पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, और हाइड्रेटेड क्या होगा, जिस पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो एनहाइड्रस के नीचे लिख लो डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ठीक है। और हाइड्रेटेड में क्या होगा, इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब लिखो रहे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, it is the number of molecules of water present in the solid crystal slash molecule of salt। ठीक है, so number of molecules of water attached with the solid crystal present in the solid crystal of the salt, उसको हम water of crystallization कहते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हमने पढ़े। क्या क्या थे एग्जाम्पल्स, एक जो हमने अभी वीडियो देखी, दैट वाज आई एम यूजिंग द वर्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब मैं हीट करूँगा तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, इट विल फॉर्म कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, आई होप अब वर्ड्स क्लियर हो गए। हाइड्रेटेड मतलब जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, और एनहाइड्रस मतलब वो सॉल्ट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था। हाँ हाँ, ऑन हीटिंग, हीट कर लो। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो यहाँ पे लिखो रहे CuSO4। हम यूजुअली जब रिएक्शंस लिखते हैं ना, हम उसमें नहीं मेंशन करते कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है उसके पास। ठीक है, आप वहाँ पे CuSO4 ही लिखना, वहाँ पे मत लिख देना अलग से .5H2। ये बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सॉल्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले होंगे या वो एनहाइड्रस होंगे।
ठीक है। और क्योंकि उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर भी हो सकता है, जैसे कि फेरस सल्फेट का ग्रीन है और कॉपर सल्फेट का ब्लू है, ठीक है। जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है? जिंक सल्फेट वाइट कलर का होता है। अगर जिंक सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, वो किस कलर का होगा? कलरलेस। वहाँ मत लिख देना वाइट कलर का होगा। वाइट कलर डिपिक्ट करते हैं मिल्की कलर को, दूधिया कलर। मिल्की नहीं होता वो, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस हो जाता है। लिखो राजेश के नीचे नाम क्या होगा। एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर, क्या नेम होना चाहिए अगर उसका सोडियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सोडियम पेंटा। 5 के लिए क्या आता है? पेंटा। तो लिखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के बाद आप लिख सकते हो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, तो सिंपल कॉपर सल्फेट लिख लो, और ये वाटर अलग हो गया उससे। ठीक है, इसी के साथ रजन के कलर लिख लो। जो कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला है इसका कलर क्या होगा? ब्लू। ठीक है, पर्शियन ब्लू लिख लो। कॉपर सल्फेट सिंपल जो बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के उसका कलर क्या होगा? वाइट। ठीक है रजे। एक और लिख लें एग्जाम्पल साथ में, वही जो मैंने आयरन का बताया, आयरन फेरस सल्फेट का बताया, वो भी लिख लो। लिखवाऊँ वो? मतलब इसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। लिखवाऊँ अलग से रिएक्शन? व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस वाइट कलर चेंजेस इनटू ब्लू। इसका जस्ट मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक है, CuSO4 प्लस वाटर 2 बार ही तो नहीं लिखना? मतलब पहले वाटर होएगा उसके अंदर, तो ऐड भी कर दो 2 बार। नहीं 2 बार नहीं लिखना। तभी मैंने बोला जब हम रिएक्शन में दिखा रहे हैं उसको, मान लो मैं बता रहा हूँ कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला ही सॉल्ट है। ठीक है, देखो बेटा एक और लिख लो एग्जांपल इसका। फेरस सल्फेट के साथ जो होते हैं वो होते हैं 7H2, ferrous sulfate dot 7H2. When you heat it, again I am repeating, not strongly heating but heating it, we get FeSO4 plus 7H2. तो इसका नाम क्या होता है रजे? कोई गेस कर सकता है? हाँ, ये कॉमन मिस्टेक होती है। 7 के लिए बच्चे सेप्टा बोल देते हैं। सेप्टा नहीं होता, हेप्टा वर्ड होता है। हेप्टा, हेप्टा। ठीक है, लिख लो। इसका नाम हो जाएगा जैसे फेरस सल्फेट, हाँ जी 7 है तो हेप्टा हाइड्रेट। क्या वर्ड आया? हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है, reacts with when heated gives ferrous sulfate anhydrous और वाटर अलग आता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है रजे? ग्रीन और एमरल्ड ग्रीन, यू कैन रिमेंबर। तो इसका कलर ग्रीन होता है,
बट जब उससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है तो उसका कलर वाइट हो जाता है। मतलब इसमें भी वापस से जब आप थोड़ी सी ड्रॉप्स ऐड करोगे तो वाइट कलर फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, मैं ना हो सकता है वेंसडे को ऑफ करूं तुम्हारा, बहुत रेयर चांस है बट हो सकता है, तो उसकी क्लास संडे को लूँगा। रीज़न बीइंग मेरे ना यहाँ फिर से पेन शुरू हो रही है, तो मेरे को एक बार 2 दिन उसने कहा मेडिसिन लेके देखो, डेंटिस्ट ने मेरे, जिन्होंने ऑपरेशन किया था। अगर पेन नहीं गई तो फिर उनको दिखा के आना पड़ेगा, तो फिर वेंसडे को ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ तो क्लास होगी ही, मैसेज आ जाएगा तो। चलें आगे, लिखें। एक सब्सटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। लोग छतों पे करवाते हैं ना जो, ठीक है, या दीवार को प्लेन करने के लिए वाइट कलर की एक पुट्टी मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। पहले उसका रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में समझाता हूँ। लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हेडिंग आएगा। मतलब ये ना मेरे बचपन की बात है, मैं +1 में था और नई नई 10th करके निकला था। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरे फूफा जी का घर बन रहा था। ये होता है CaSO4 डॉट ½ H2O, और इसमें जब हम पानी ऐड करते हैं, 1.5 H2O ऐड करते हैं, तो ये हार्ड हो जाता है। यही होता है ना, पीओपी थोड़े टाइम के बाद हार्ड हो जाती है सीमेंट की तरह। तो ये फॉर्मूला होता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 डॉट ½ H2O। अब आप मेरे से पूछोगे ½ H2O क्यों आया यहाँ पे, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी के लिए लिखते चलो साथ साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हमने वाटर ऐड किया, पीओपी में जब हमने वाटर ऐड किया, वो हार्ड हो जाता है और नया सब्सटेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। जो चीज़ हार्ड हो जाती है, जैसे प्लास्टर चढ़ता है हाथ पे तो वो हार्ड हो जाता है, वो चीज़ जो हार्ड होगी उसको बोलते हैं जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब इसमें ऐड किया, देखो 1.5 और ½ ऐड हुआ तो कितना बन गया, 3. वाह क्या मैथ्स है तेरी। CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है रजय। ये है आपकी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉमन नेम। अदरवाइज नेम क्या होगा इसका, एनीवन हु वुड लाइक टू गेस, क्या नाम होना चाहिए इसका? जिसने स्कूल में पढ़ लिया वो तो बता ही देगा, अदरवाइज गेस करके देखो। कॉपर है ये, निकालू जुत्ती। Calcium. कैल्शियम सल्फेट, स्कूल में पढ़ ली है। हम सेमी सर्कल बोलते हैं आधे सर्कल को, लेकिन मैं तुमको अभी सेप्टा हाइड्रेट के लिए डांटा था कि सेप्टा वर्ड नहीं होता, हेप्टा वर्ड होता है। वैसे ही सेमी हाइड्रेट ना होके, आधा हाइड्रेट ना होके हमने हेमी हाइड्रेट बोलना। ठीक है, तो क्या वर्ड आया इसके लिए, कैल्शियम सल्फेट। वर्ड इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, और इसमें वाटर ऐड हुआ तो क्या, अब इसका नाम क्या होना चाहिए, 2 है इसमें, इसका नाम क्या होना चाहिए, 2 के लिए क्या लिखते हैं साइंस में, हैं, वेरी गुड, क्या लिखते हैं, डाई। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। वैसे ही अगर 3 हो जाते बेटा तो ट्राईहाइड्रेट हो जाता। ठीक है, एक होता, सिंगल होता तो मोनो वर्ड आ जाता, मोनोहाइड्रेट। ये water ऐसे ही होता है. हाँ समझा रहा हूँ, सब्र कर। वाटर ऐसे क्यों लिखे, अब पानी का मॉलिक्यूल आधा हो सकता है क्या, है सेंस बनती है इसकी, पानी का मॉलिक्यूल आधा हो गया, नहीं बनती सेंस।
तो इस सर चीज़ को तो जो कैसे जस्टिफाई करें? PaSO4 हाफ H2O है वो हाँ बेटा। पाउडर्ड फॉर्म POP का। हाँ हाँ पाउड सी यू, ये जो इसने पूछी है बात बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अगर मैं बाज़ार में लेने जाऊँ तो मुझे पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, कट्टा मिलता है पूरा। पीओपी का कट्टा आता है, 450 रुपये का थैला है एक आज की डेट में, ठीक है, आर्यन और की दुकान पे मिलता है। तो आप इसको ख़रीदने जाओगे, वाइट कलर का आपको पाउडर मिलेगा, उसको हम एक बकेट में इकट्ठा करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और फटाफट मेरे को जो शेप चाहिए मैं उस शेप में उसको ढाल दूंगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा, और क्या बना देगा, जिप्सम। सूखने के बाद वो जिप्सम बना देगा, ठीक है। अब मैं क्यों वो +1 वाला अपना मेंशन करना चाहता था कि जब मेरे फूफा जी का घर बन रहा था और छत बन रही थी, सीलिंग बनाते हुए पीओपी लगाते हैं ना, उस पर पैटर्न बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो जो जिप्सम नीचे गिरता है वो तो वेस्ट है। मैंने उसको ये बात बोली कि तू ऐसा करिए, जिप्सम इकट्ठा कर ले, इसको हीट कर देंगे, और हीट करने पे इसका वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वेपराइज इवेपोरेट हो जाएगा, और हम पे जो बचेगी चीज़ वो पीओपी होगा, हम उसको दोबारा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मिस्त्री ने सामने से क्या जवाब दिया, जितने की गैस लगेगी उतने में दोबारा पीओपी आ जाएगी। हाँ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, हो सकता है इसमें भी कि जो जिप्सम बना आप हीट करो वापस से पीओपी बन जाएगा, बट उसको हीट करना इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, जो वेस्टेज हो जाती है, अदरवाइज रिवर्सिबल ये रिएक्शन भी होता है, ठीक है। लिखो राजे, हाँ कुछ पूछ रहे थे तुम। हाफ H2O का मतलब क्या हुआ? हाफ H2O हम इसलिए लिखते हैं, इमेजिन करना। हाँ बेटा, 1.5 क्या H2O 1.5 H2, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हाफ H2O बता दूँ। ये हाफ इसके साथ हाफ क्यों आया, वाई वी आर यूजिंग हाफ विद दिस, वो क्यों लिखते हैं हम। इमेजिन करना, अगर ये बड़े वाला मॉलिक्यूल मैं मान के चल रहा हूँ CaSO4 का, ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, CaSO4, तो ये दो मॉलिक्यूल रजे शेयर करते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 शेयर कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसलिए मैं हाफ लिख सकता हूँ, इसलिए मैं हाफ इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ, वो वैलिडेट हो जाता है, ठीक है। बना लो ये वाली चीज़ भी अपने पास याद रहेगी। हाउ इज़ दिस वैलिड? हो गया। अब जो आर्यन का सवाल है कि हम इस फॉर्म में लिखेंगे नहीं पेपर में, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं, सारी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, फिर क्या होता, ये इक्वेशन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मत लिखना पेपर में, मैं वार्न कर रहा हूँ, CBSE है, रिस्क नहीं लेना, बट वो बैलेंसिंग कैसे वैलिड हो जाएगी फिर। तो ट्वाइस ऑफ CaSO4 आर शेयरिंग 1 वाटर ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो यहाँ पे H2O कितना हो गया, 1, ये वैलिड है, बन जाएगी बात, नहीं बनेगी है ना। इसके लिए 2H2O ही मानना पड़ेगा ना, वो तो जाएगी भैया, नहीं बनेगी नहीं बेटा। यहाँ पे 1H2 हो जाएगा, उधर 3, इधर भी जब 2 से मल्टीप्लाई नहीं नहीं, इसको तू 3 मान रहे हैं ना, और इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, फिर बात तो वही आ गई, ये भी तो 2H2O हुआ ना,
अगर तू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इंडिविजुअली और इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इंडिविजुअली, ऐड करके देख, 2 + 3 5 और यहाँ पे 2 2 4, वैलिड नहीं हो गए। ये 1.5 इसलिए ही है, क्या कह रहे बेटे? ये 1.5 H2 क्यों लिए? 1.5 H2O क्यों लिए? क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है एक्चुअल में, इसको बैलेंस रखने के लिए ऐसे लिख रहे हैं हम। चलो इसको इसकी बैलेंसिंग बाद में देखते हैं। अभी के लिए मेरे को ये बताओ, ये हाफ H2O वाला पार्ट, ये वाला हाफ H2O क्लियर हो गया क्यों आ रहा है? लिखो चलो आगे इसकी एप्लीकेशंस। सिर्फ हाफ H2 होगा तो मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता ना, इक्वेशन यही बनती है। सर हाफ H2O के आगे 2 लगा सकते हैं। रजे इन दी एंड वो फिर कितना बनेगा? हाफ H2O के आगे 2 Four. लगा सकते हैं यहाँ पे। नहीं 1.5 H2O, 1.5 H2O। 1.5 H2O के आगे 2 लगाएगा तो 3 हो जाएगा ना। नहीं, ये लास्ट ईयर भी इशू आया था, ऐसे बैलेंस नहीं होगी, तभी नहीं। इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 रहेगा। डॉट हाफ H2 रजे अच्छा, वरना वो भी नहीं आएगा। नहीं तो ओवरऑल इक्वेशन ये बन गई ना फिर, ट्वाइस ऑफ CaSO4। अच्छा मैंने इसका भी हटा दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, फिर वैलिड है। हाँ मेरे को मिल गई मेरी गलती। देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगी बेटा 3 और ये हो जाएगा 2। अब हो गया क्या बैलेंस? हो गया। 2 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ओवरऑल 1 1 + 3 4, 2 2 4, वैलिड। 2 CaSO4 के, 2 CaSO4 के, बैलेंस करना है इसे। हाफ वाले में छोड़ना क्योंकि NCERT में हाफ में छोड़ी। हाँ जी, मैं श्योर नहीं हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो किताब में लिखा हुआ है हम वही लिखना प्रेफर करते हैं। किताब में वो 1.5 में चल रही है तो हम वही वाली लिख लेते हैं। अगर बैलेंस कर लीजिए फिर कर। हाँ बैलेंस तो ऐसे भी है रजे, इसको अनबैलेंस थोड़ी कह सकता है, तो बैलेंस तो पहले भी थी। नोट कर लिया? ये क्लियर हो गया हाफ H2O का मतलब। लिखो एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशन मैंने बातों बातों में बता भी दी हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ POP? एनीथिंग डेकोरेटिव, कुछ भी डेकोरेटिव अगर आपने बनवाना है तो हम POP का यूज़ करते हैं ना। तो आप लिख सकते हो टू मेक डेकोरेटिव, या चलो ऐसे लिख लो, टू डेकोरेट वॉल्स / रूफ्स स्लैश नहीं कॉमा डाल देना, कॉमा रूफ की जगह सीलिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप, सीलिंग्स। और टू मेक टॉयज़ पढ़ ले किताब से। टू मेक टॉयज़, कौन से टॉय खेल रहा है आज बच्चा? टू मेक टॉयज़ फ्रॉम POP। तुमने देखा हो दिवाली के टाइम पे हम हटड़ियाँ रखते हैं पूजा में, वो भी POP की बनी हुई होती है, ठीक है। टू मेक टॉयज़, हाँ बोन फ्रैक्चर नहीं करनी, बोन फ्रैक्चर को सपोर्ट करना है, प्लास्टर चढ़ाना है। तो लिखो टू फिक्स ब्रोकन बोन्स, to fix broken bones in their place by doctors। और कोई बेटा यूजेज याद आ रही हो आपको? नहीं, पानी की पाइप पे नहीं लगाते। दूसरा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल, जो सीमेंट की वॉल है उसको स्मूदन करने के लिए, खड्डे जिस पे पड़े हुए हैं, जिसने बताया कि टूटी हुई दीवार है उसको स्मूद करने के लिए ताकि पेंट हो सके उस पर। तो लिख लो टू स्मूदन द वॉल्स, टू स्मूदन द रफ surfaces।
हाँ जी बेटा, हाँ वो डिफरेंट चीज़ है। तुम्हें पता है इनफैक्ट गाड़ियों पे भी ना इसका एक डेरिवेटिव, मतलब एक दूसरे टाइप का पीओपी यूज़ करते हैं गाड़ियों की सरफेस को स्मूदन करने के लिए। तुमने देखा होगा डेंटर पेंटर जो होते हैं वो पहले उसको ठोक ठोक के डेंट निकालते हैं, फिर उसके ऊपर पीओपी की एक लेयर चढ़ा देते हैं, फिर घिसते रहते हैं उसको, फिर पेंट कर देते हैं। तो मतलब गाड़ियों की रिपेयर में भी यूज़ होता है। ठीक है रजे, यहाँ तक हो गया? क्लियर है सबको? इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म है, इसको रिवाइज कर लेना। इस हफ्ते सिर्फ सॉल्ट्स का और बैक एक्सरसाइज का टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है? और हाँ, फुल चैप्टर नहीं रजे, सिर्फ सॉल्ट्स। सॉल्ट ही नहीं याद होंगे तुमसे, बता रहा हूँ मैं, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे से क्वेश्चन निकाल लूँगा ना विद इन द टेक्स्ट, जितने नोट्स बनवाए हुए हैं उसी में से क्वेश्चन निकाल के दूंगा तुम्हें। अच्छे से मॉड्यूल से प्रिपेयर करके आना, ठीक है? अगर तुमने अब तक जज किया है, क्वेश्चन तुमको मॉड्यूल से ही आते हैं टेस्ट वाले, और मॉड्यूल तुम करते ही नहीं हो। मॉड्यूल मेरे को ही करवानी पड़ेगी एक बार सिलेबस हो जाए तुम्हारा, अदरवाइज़ खुद भी एफर्ट करो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, अभी बेटे इसकी बैक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? रिवाइज, इतने सॉल्ट्स रिवाइज करो, इतने मैं पेन ड्राइव में डाल दूँ चैप्टर। बेटा वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं आज, सुन, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, इसमें से देखता रहे। कितने दिनों के पेंडिंग है तुम्हारे? बस कहाँ गया? किस जगह पे? नाम क्या इंस्टीट्यूट का? लीफ तो नहीं है? LEAF? भाई सगा भाई कहीं चला गया और नाम भी नहीं पता कहाँ है। मेरे सर करवाते हैं एनडीए की तैयारी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मोहाली गए, उनका भी खरड़ ही है। खरड़ एक तो वहाँ पे वो है कर्नल बहुगुणा है वहाँ पे, उनका एक SSB का। क्या कह रही है? पूछ के बताइए मेरे को, पता चले मेरे सर के अंडर ही हो, मैं फ़ोन तो करूँगा एटलीस्ट। उन्होंने पूरा जगह खरीद दी वहाँ मोहाली खरड़ में, और जो हर्डल्स एनडीए के टाइम पे पूछते हैं वही हर्डल्स उनको प्रैक्टिस करवाते हैं उधर। चलो बेटा यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आंसर हमने नोट्स में लिखा हुआ होगा, वी विल नॉट रिपीट इट अगेन, ठीक है? देखो चलो पढ़ो बेटा। वन वर्ड आंसर है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। व्हाट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है उसका? आम भाषा में ये बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं आम भाषा में उसे? ब्लीचिंग पाउडर। तब तो लिखना पड़ेगा आंसर तेरे को, लिख फटाफट, सिर्फ तू लिख जिसको नहीं आता था। क्या बेटा कॉमन नेम क्या होता है इसका? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और वैसे केमिकल नेम क्या है इसका?
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने? चले आगे, हटा दूं या लिख रहे हो? Okay, name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. कौन से सब्सटेंस को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं? यील्ड का मतलब होता है बनना, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड। गलत, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तू ऑक्साइड बोलो। CaOCl2। किस सब्सटेंस से रिएक्ट करवाएं क्लोरीन गैस को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आम भाषा में क्या नाम है? स्लेकेड लाइन के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? किस सब्सटेंस से रिएक्ट कराएं? इक्वेशन ही लिख लो रजे पूरी। रिएक्ट विद CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 टू फॉर्म CaO CaOCl2 प्लस, हाँ जी, क्या आएगा साथ? H2 या H2O? कितने बच्चों को लगता है H2 आएगा बेटा? ऑनलाइन वाले भी, कितने बच्चों को लगता है H2 आएगा? रेज योर हैंड्स। ओके, चार, पीछे वाले चार को लगता है H2 आएगा और आगे वाले चार को लगता है H2O आएगा। तुमको क्या लगता है दोनों को? H2O। अब मैंने यही बात बोली थी कि सॉल्ट याद रखना तुमको, अभी तो समझ आ रहे थे सारे, हाँ हाँ ये पढ़ा दिए। आंसर है H2O आएगा, H2 नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मेरी तरफ से मैं तो आधा नंबर काटूंगा इक्वेशन का। ठीक है, हाँ भाई क्या हो गया? ऐसे घूर रहे उसको, कहते देखा फिर। हम फर्स्ट लिखो राजेश का स्लेकेड लाइन। तो सब्सटेंस का नाम एक्चुअल में क्या था? सब्सटेंस स्लेकेड लाइन। स्लेकेड लाइन की जगह, इसका कॉमन नेम की जगह आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेकेड लाइन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस forms calcium hydroxide which is the bleaching powder, sorry, calcium oxychloride which is the bleaching powder, and water along with it. ठीक है, डन। चलें आगे, बोल दो हाँ या ना। ये ब्लीच पाउडर में आती है या हाँ, पानी के अंदर? दोनों। ब्लीचिंग पाउडर पाउडर फॉर्म में होगा, सिर्फ वर्ड ब्लीच बोल रहे हैं तो मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन मिक्स्ड है उसमें। देखो बेटा, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर को हटाना है तो क्या ऐड करेंगे उसमें? Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। कौन सा सब्सटेंस ऐड करेंगे बेटा उसमें? नेम द सोडियम कंपाउंड। आंसर क्या होगा? इट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आर्यन आधे आधे करके काफ़ी नंबर कट गए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है रजे, ज़रूरत नहीं है लिखने की। आर्यन लिख बेटे फटाफट इसे, या पढ़ानी जा रहे अभी?
बेटे हार्ड वाटर ना मैं उठा ही लाता हूँ, जब मग्गा कहीं अगर पुराना मिल जाए मेरे को घर में पड़ा हुआ। आज ऑनलाइन क्लास में बाल्टी ही दिखा देते हैं घर की। देखो, जिसको हम हिंदी में शोरा कहते हैं, मैं बाल्टी उठा लाया हूँ, तो ये इसका जो सरफेस डल हो गया, इस पे जो वाइट लेयर डिपॉजिट होगी, ठीक है, वाइट लेयर एज इन सच में पाउडरी वाइट लेयर, वो होती है हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से। दोज आर स्पेसिफिकली द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट हैं वो मेरे सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और वाइट कलर्ड का एक लेयर बना देते हैं, उसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। वो हार्डनेस वर्ड ऐसा नहीं है कि पत्थर का हो गया पानी, नहीं, वो हार्डनेस उसकी जो है वो उन सॉल्ट्स की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। सॉफ्टनिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम इसके सॉल्ट्स को पानी से रिमूव कर दें, जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को पानी से रिमूव कर दें तो हम उस वाटर को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर, और जिसमें ये सॉल्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर हमारे बर्तनों के लिए अच्छे नहीं है, हमारे इक्विपमेंट के लिए अच्छे नहीं है, हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं वी डू अ डोमेस्टिक चोर्स इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हमें कैसे पता कि ये कौन सा सॉफ्ट है कौन सा? कैसे पता, ऐसे ट्राई कर सकते हो तुम कि जो पानी का बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसको इवापोरेट कर दे, वेपराइज कर दे, अगर पीछे एक वाइट लेयर रह जाती है दैट मीन्स दैट इज़ हार्ड वाटर, ठीक है। अगर कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, क्योंकि सॉल्ट की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वेपराइज होगा, सॉल्ट तो पीछे ही रह जाएगा। जब नमक को पानी में घोल के इवेपोरेट करते हो तो नमक पीछे रह जाता है ना, तो सॉल्ट भी सॉलिड फॉर्म में पीछे रह जाता है, ठीक है। इसको आम भाषा में हम शोरा बोल देते हैं, शोरा डिपॉजिट हो जाता है तो आपको बड़े अच्छे से लेयर दिखते हैं। एक मेरे पास केटल होती थी, उसमें बहुत जमा हुआ था, जैसे तुमने सुना होगा, पता नहीं तुम करवाते हो नहीं करवाते हो, जो हमारे गीज़र लगे हुए होते हैं ना, विंटर शुरू होने से पहले उसकी भी एक बार सर्विस करवानी चाहिए, क्योंकि उसकी पाइप्स ब्लॉक हो सकती हैं हार्ड वाटर की वजह से, उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है हार्ड वाटर के सॉल्ट उस पर डिपॉजिट होने की वजह से, ठीक है। चलो ये देख लो, इस साइडों में लगा हुआ है इसके हार्ड वाटर, सारा हार्ड वाटर ही है। What will happen if the sodium a solution of sodium hydrocarbonate hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. बताओ बेटा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर NaHCO3 को हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, शाबाश, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस कैसे करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या नाम होगा इसका रिएक्शन का, ऑफ, वेरी गुड, डीकम्पोजिशन ऑफ, आम भाषा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, विश्वजीत, प्रांशु, तुम में से एक बच्चा बताओ बेटे, आम भाषा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर। नहीं बेटा, ये देखो अब गलतियाँ होनी शुरू हो चुकी हैं। NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी नहीं होता, बेकिंग पाउडर भी गलत हो जाएगी टर्म। बेकिंग पाउडर कब यूज़ करते हैं हम टर्म, जब बेकिंग सोडा के अंदर एडिबल, माइल्ड एडिबल एसिड मिक्सड हो पाउडर्ड फॉर्म में, तब वर्ड क्या आ जाता है, बेकिंग पाउडर। अभी के लिए वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, बेकिंग सोडा। तो क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, अच्छा नहीं लिख दिया मैंने,
लिखो रजी, इसके नाम लिखो फटाफट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। बड़ी जल्दी है घर जाने की, अभी भेज दूँ। सोडियम कार्बोनेट, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली रिएक्शन मैंने लिख के दिखाई है, इट इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। कौन सी तरह की डीकम्पोजिशन? decomposition कौन सी? अंग्रेज? by thermal थर्मल। हीट करने पे हो रही है, तो दिस इज द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। फोटोकेमिकल। हाँ, और क्या बनाऊँ? इल्यूमिनाटी का साइन बना दूँ जैसे, ये ऐसे लिख दूँ इसके ऊपर। आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं, पता है तुमको? ऐसे मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, गुड़गांव का बच्चा है, 1-on-1 क्लास लेता है, तो उसकी मम्मी कहती है किसी से नहीं पढ़ता, और ये बिल्कुल नहीं पढ़ता। लड़की है, मतलब वो खुद को लड़का रेफर करती है, वो बात ऐसे करती है, तो पर वो पढ़ रही है अच्छे से। जेंजी बच्चे हैं, बस कर लेते हैं, इनको इनके हिसाब से करवाना पड़ता है। लड़की है पर बात वो लड़कों की तरह करती है थोड़ी, तभी मैं बच्चा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। तू भी तो लड़कों की तरह बोलती थी ना पहले? हाँ, आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, जब 8th क्लास में थी तू। झूठी, 8th से पढ़ रही है मेरे पास तो। यहाँ हटा दूँ बेटा इसे? आनंद भैया का फीडबैक था तेरे लिए, वो कह रहे थे कि तेरी हैंड राइटिंग और गंदी होती जा रही है, सुधार ले उसको, नहीं डंडे मारने शुरू कर देंगे हम। हटा दूँ ना? लिख लिया ना सबने? चलो आगे लिखो बेटा। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। और तुमने उसके नीचे जिप्सम लिख लिया था? लिखो फटाफट वहाँ जिप्सम, में मिस हो गया पता नहीं कैसे। जिप्सम लिखो बेटा उसमें, फॉर्मूला में। GYPSUM, जिप्सम। यहाँ पे बेटा जिप्सम वर्ड ऐड कर लो अपने पास, दिस इज जिप्सम। तो अगर फॉर्मूला आता है जिप्सम का तो क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। और अगर फॉर्मूला आता है POP का तो क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ½ H2O। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन, लिखो चलो अपने आप ट्राई करो। रिएक्शन बिटवीन POP एंड वाटर, अभी सीखे हमने। POP क्या होती है? CaSO4 डॉट ½ H2O प्लस 1.5 वाटर गिव्स CaSO4 डॉट 2H2O। लिखो रजे अपने आप फटाफट, प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे केमिस्ट्री टीचर थे RG सूद सर, उन्होंने हमें सिखाया था कि इक्वेशन याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि हर इक्वेशन 4 बार लिख के देखो, ठीक है? 2 बार कॉपी करके, 2 बार याद करके। बाय द एंड ऑफ द डे तुमको बड़े अच्छे से केमिकल रिएक्शंस याद हो जाएंगे, ठीक है? बट बैलेंस खुद करनी आनी चाहिए तुमको, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट याद रखने हैं। ऐसा मत करना साथ में ये भी याद करने लग गए इतने मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। वो बैलेंसिंग तुम खुद कर सकते हो, इतने कैपेबल हो तुम अब। नाम भी लिखना है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट है रजे, बैलेंसिंग और नाम अपने आप लिख दिया करो बिना कहे।
हो गया इशू, हो गया बेटा। चलें आगे, लिख लिया सबने? चलो अगला सवाल देखो। A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. रेड से ब्लू कब होगा? रेड कलर, तुम ना स्टार्टिंग कलर छोड़ो, तुम एंड कलर याद रखा करो। ब्लू कलर क्या डिपिक्ट करता है? वो चीज़ क्या है? बेस। तो बेस कौन सा होगा इनमें से? 1 4 5 10। ये चारों जो थे ये क्या है? एसिडिक। और 10 वाला क्या है? बेस। ठीक है, गाना नहीं आया तो एक सुल्तान मूवी का, बेबी को बेस पसंद है, वैसे याद रखना है इसको। सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। हाँ बेटा, क्या होता है अंडों के छिलकों में? हाय कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम? कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने डाल दिया HCl। HCl ही है ना? अ सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है। सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद, मुझे नहीं पता क्या रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की के लिए क्या कंफर्म्ड है? क्या रिएक्ट? CO2 बन रही थी, इवॉल्व हो रही थी। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्ट करवाएं कि CO2 बन जाए? डेफिनेटली कोई ना कोई एसिड। तो वहाँ पे क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो कौन सा इन चारों में से एसिड है बेटा? NaCl इज अ सॉल्ट, HCl एसिड है, LiCl भी क्या है? सॉल्ट है, और KCl भी क्या है? एक सॉल्ट है। तो आंसर क्या आएगा? HCl। रिएक्शन लिख के दिखाओ। हाँ, लिथियम क्लोराइड। लिथियम भी Li पॉजिटिव होता है बेटा। रिएक्शन कंप्लीट करो राजे अपने आप। सर हाँ बेटा, सर मेरी क्लास है सर, लीव कर दो। कर दे बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, रिएक्शन लिख के देखो अपने आप। HCl से रिएक्शन हुआ बेटा, क्या बना? Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। रिएक्ट होके क्या बनाएगा? CaCl2। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब बैलेंसिंग देखो रजिस की, यहाँ Cl का एक है, यहाँ Cl के दो हैं, तो इसके साथ 2 कर दें। H के दो हो गए, H के दो हो गए, कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन देखो 3, 1 प्लस 2 3। डन। चलो देखो रजे अगला सवाल। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be। बड़ा आसान सा है। अगर 10 के लिए 8 मिलीलीटर लग रहा है NaOH, ठीक है, और ये हो गया HCl, तो पूछ रहे 20 के लिए कितना लगेगा? आंसर क्या आएगा रजे? 16। बाल्टी भर की। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, इसका मतलब तुम बाल्टी देख रही थी, तुम्हारी शर्तें लग रही थी कितनी देर में भरेगी ये। चलो बेटा आगे देखो। Which of the following types of medicines is used for treating indigestion? इसको ऐसे याद रखना, एंटी एसिड, एंटासिड। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? भाव का अर्थ भावार्थ। क्या बोलते हैं ऐसे शब्दों को जो दो शब्दों से मिलके एक शब्द बना? संधि विच्छेद, समास होता है मेरे ख्याल से। हाँ,
चलो ये वो देखी थी मैंने बिच्छू बूटी कहाँ देख ली? नैनीताल। अच्छा, छुआ तो नहीं उसको तुमने? पता चलता फिर तेरे को भी कि ज़्यादा डंक किसका स्ट्रॉन्ग था। उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खून निकलता है साथ के साथ उसमें भी। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा अपने आप ट्राई करो, आई गिव यू 5 मिनट्स। करो अपने आप। हाँ जी, नहीं कॉपी में करो, बैलेंस करके करो। करो रज, ओए बातें नहीं करनी। पहला हो गया बेटा सबसे। FeO क्या? Fe और Cl को रिएक्ट करवाएंगे। Fe और HCl को रिएक्ट करवाएंगे। हाँ, फेरस का 2 पॉजिटिव होता है, Cl का नेगेटिव होता है। FeCl2 फेरस क्लोराइड। फेरिक कब लेते हैं? फेरिक कब लेते हैं? क्वेश्चन में जब मेंशन होता है तब। ना तो फेरिस। फेरस बाय डिफॉल्ट और उसमें फेरस। क्यूप्रस। क्यूप्रेस Cu पॉजिटिव नहीं 2 पॉजिटिव क्यूप्रिक मान के चलते हैं। यूजुअली मेंशनड होता है, जैसे तुम्हारे टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, मैंने उसमें मेंशन करके दिया था कॉपर 2 ऑक्साइड बन रही है, फिर भी इतने ज़्यादा बेशरम बच्चे हैं ना, सबने Cu2O लिखा है, 1-2 को छोड़ के। टेस्ट में क्वेश्चन था कॉपर 2 ऑक्साइड बन रही है, तुमने फिर भी उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव की जगह कॉपर पॉजिटिव ऑक्साइड लेके बनाया है, Cu2O। वो जिसमें दो उनमें वो दी थी। तेरे तो 7.5 नंबर आए हैं, तू क्यों बोल रहा है? 50 में से उसी की तो बात कर रहा हूँ टेस्ट की। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? H2SO4। नाम अपने आप लिख लेना, रिएक्ट्स विद जिंक। बेटा ये वो रिएक्शन है जब एक एसिड एक मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन टेस्ट क्या है? Pass it through a soap solution, bring the mastic near the bubble formed, you will hear a pop sound. तो क्या बना राजे? ZnSO4 प्लस H2O। इसकी हमने वीडियो भी देखी थी, if you remember। और H2 के साथ आप यहाँ एरो बना सकते हो, that depicts the evolution of gas. Second, dilute hydrochloric acid reacts with magnesium ribbon। Mg के साथ HCl रिएक्ट कर रहे हैं। अगेन केदारनाथ का माली आलू, ज़रा माली और हाइड्रोजन कंपेयर कर रहे हो आप, तो माली ऊपर ही है, इसका मतलब क्या बनेगा? ये MgCl2 प्लस H2 गैस। अगला रजे बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, 2 लगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, Al प्लस H2SO4। Al का होता है 3 पॉजिटिव, SO4 का होता है 2 नेगेटिव। क्या बनाया? Al2SO4 होल थ्राइस। तो क्या बनाई? Al2SO4 3 प्लस H2 गैस। लेकिन H2 की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ SO4 का एक था, SO4 के 3 है, तो इसके साथ 3 आ गया, वैसे ही इसके साथ 3 आ गया। ठीक है, लास्ट है रजे
dilute hydrochloric acid reacts with iron. What is this word? भैया हमें वो भी लगेगा 2Al हाँ 2Al भी आएगा. What is this word बेटा? Iron filings filling या filing? Filing क्या होती है? shavings शेविंग्स. जब हम लोहे को एक फाइल से घिसते हैं, फाइल लड़कियों ने तो देखी होगी, नेल फाइल होती है जो, तो वैसी जो लोहे की किनारियाँ होती हैं, शीट की जो किनारियाँ होती हैं, रॉड की जो किनारियाँ होती हैं, वो आपके कट मार सकती हैं. हम उसको घिस देते हैं फाइल से, तो जो शेविंग्स निकलती हैं, जो छोटे छोटे लोहे के पीस निकलते हैं, उनको फाइलिंग्स बोलते हैं. आयरन फिलिंग नहीं बोलते, वो वर्ड गलत है. स्पेलिंग भी इसके FILINGS हैं. ठीक है. तो आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं? आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसका Fe के साथ रिएक्शन हो रहा है. Fe प्लस HCl reacts to form FeCl2 gives plus H2. डन. विश्वजीत डाउट है रजे कोई इसमें? नहीं सर. ठीक है. सारे सही हुए हैं विश्वजीत आपके भी? वो सी वाला गलत हो गया था, उसमें मैंने वो नहीं लगाया था Al के आगे 2. अच्छा, ध्यान रखियो बेटे इसका. चलो, एक वैसे ही तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए भी कौन बच्चा घर पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, देखो इधर देखो राजे. पता नहीं मैंने टेस्ट में दिया था क्वेश्चन या भूल गया मैं लिखना. मेरे को रिएक्शन लिख के दिखाओ. चलो, NaOH रिएक्ट्स विद Zn, क्या बनेगा? टेस्ट में मेरे को नहीं याद है मैंने दिया है नहीं दिया, बट देना चाहिए था. दिया हुआ है? हाँ दिया होगा. NaOH a base reacts with strong base reacts with zinc, क्या बनाएगा? metal salt मैंने कहा था एक्सेप्शनल केस है, रट्टा मार के जाना, पेपर में आ सकता है. रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? विश्वजीत कैन यू रिकॉल व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, देख के तो सारे ही बता देंगे. क्या है बता? गलत है. Na2ZnO2. ठीक है मितेश? Na2ZnO2 प्लस H2 गैस. क्या नाम होता है इसका? सोडियम जिंकेट. इसी के साथ आपको एक रिएक्शन और लिखवाई थी, इफ यू कैन रिकॉल, इट इज NaOH प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट्स टू फॉर्म, इसके साथ ये आएगा NaAlO2. अब यहाँ 2 नहीं आता और इसका नाम हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट. नोट्स में लिखवाया है तुमको, वो अलग बात है. जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताओ वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी होती हमने. कैसे बनती क्यों बनते हैं? केमिस्ट्री है राजे, नेचर है. अभी तो ना मतलब केमिस्ट्री टीचर्स की तो इतनी दुर्गति होती है ना, IIT वाले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत हैं. हर बेस नहीं रिएक्ट करता मेटल के साथ, कुछ बेसेस ही रिएक्ट करते हैं. जैसे ये NaOH रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, तो उनको बेचारों को उनकी आधी क्लासेस तो एक्सेप्शंस लिखवाने में ही चली जाती है. जैसे मैं जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था लास्ट ईयर, तुमको याद होगा हम ऐसे पढ़ते थे, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट lead. Lead is a poor conductor of heat. Graphite is a non metal. ठीक है, तो ऐसे ग्रेफाइट नॉन मेटल है ना. तो इसने मैंने तो मेटल वर्ड यूज़ किया है अभी. मेटल नॉन मेटल थोड़ी है ये. किसने कहा ग्रेफाइट मेटल होता है? नॉन मेटल है वो. हो गया बेटा, चले आगे. इसको लिख लो, नाम नहीं आते तुम्हें. चलो आगे देखो बेटा. Compounds such as alcohol and glucose contain hydrogen
but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. अच्छा यार स्कूल में क्या था? क्या हुआ? ये स्कूल में क्या था क्वेश्चन आज? तो बता, चल तू ही बता फिर आंसर इसका. अल्कोहल और ग्लूकोज जब उसके अंदर वाटर में डिसॉल्व होते हैं तब उनके H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट नहीं होते. एग्जैक्टली. कोई भी चीज़ एसिड कब मानी जाएगी? जब वो H पॉजिटिव आयन बनाएगी. H पॉजिटिव आयन कब बनाता है? वो पानी में डिज़ोल्व होकर. लेकिन जब हम उसको मतलब यहाँ से उसको का मतलब है अल्कोहल और ग्लूकोज को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन्स नहीं बनाता. और क्योंकि H पॉजिटिव आयन नहीं बन रहे हैं इसका मतलब उसके पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, एसिडिक नेचर नहीं है. ठीक है रजत? चलिए इसके लिए एक्टिविटी कौन सी होगी? बता रहा हूँ रजत, 2 मिनट रुक. एक्टिविटी आप ये वाली यूज़ कर सकते हो कि जो आयन्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस केस में आयन नहीं बन रहा. आयन नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा. बनाओ चलो मेरे साथ, डायग्राम बनाओ सारे बच्चे. पहले इसके लिए थ्योरी लिख लो रजय. थ्योरी लिख लो. आंसर: व्हेन यू dissolve alcohols and glucose in water, they do not dissociate into ions. ब्रैकेट में प्लीज लिख लेना हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, हेंस दे आर incapable of conducting electricity in their dissolved form. In their dissolved form. ठीक है, तो एक्टिविटी ये हो जाएगी. यहाँ पे एक्टिविटी लिख रहा हूँ मैं. बड़ी गर्मी है. इसमें अल्कोहल लिख लो, अल्कोहल और ग्लूकोज. ठीक है, और ये कनेक्शन कंप्लीट कर लेना. ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब अटैच कर रहा हूँ. ठीक है, बल्ब बनाया मैंने, थोड़ा छोटा सा बन गया वो, प्लीज़ थोड़ा बड़ा बना लेना. इसके साथ लिख लेना द बल्ब विल नॉट ग्लो conducting इसके साथ लिख लेना बेटा एक्टिविटी. द बल्ब विल नॉट ग्लो even if the switch is on. The bulb will
not glow even if the switch is on confirming no presence of ions, confirming absence of ions. ठीक है. हो गया रजे. अगला भी ना सवाल इसी से मिलता जुलता है, मेरी ज़रूरत नहीं होगी उसको सॉल्व करने में, बट हाँ मैं लिखवा दूंगा उसको बिकॉज आई वांट यू टू राइट दिस एग्जांपल जो हमने अभी मेंशन नहीं करी है. चलें आगे. लास्ट क्वेश्चन है, चलें आगे. सबने लिख लिया? विश्वजीत लिख लिया? रजत तूने भी? यस सर. चलो देखो. Why does distilled water does not conduct electricity whereas rain water does? तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है, इसका मतलब उसके पास आयंस नहीं है. आयंस नहीं है. पर रेन वाटर के पास आयन है, वो कहाँ से आए वो तुम मुझे समझाओगे. एटमॉस्फेयर से कैसे आई? लाइट एसिड रेन पढ़ाया था ना. एसिड रेन का मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं. मैंने बोला मैं चाहता हूँ आप ये एग्जांपल लिखो अपने पास. मैं गैस के एग्जांपल ले लेता हूँ CO2. CO2 जब पानी में डिज़ोल्व होती है तो कौन सा एसिड बनाती है? कार्बोनिक एसिड. तो मतलब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? H पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव आयंस. आयन आगे, इसका मतलब इट इज़ कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. लिखो राजेश के आंसर में लिखो. फर्स्ट पॉइंट, distilled water does not contain any ions and thus it is incapable of conducting electricity. Second point लिखो रजे. Rainwater has many atmospheric gases dissolved in it therefore for example CO2 when dissolved in water forms carbonic acid which may dissociate. may मत लिखो, will लिखो, होता ही है dissociate तो. which will dissociate into H positive and CO3 2 negative ions. ठीक है. So thus it is the presence of these ions that helps it to conduct electricity. H2CO भी होता है. हाँ बेटा,
Carbonic acid is H2CO3. It is the presence of these ions rainwater is capable of conducting water. Rainwater is capable of conducting electricity. ठीक है, लिख लो, ख़त्म कर लो, छुट्टी कर लेना, यू आर फ्री टू गो.